Subscribe the Biology channel and press the bell icon. Hello everyone. Today we will learn about the support and locomotion in animal. एनिमल में किस तरीके से बॉडी को सपोर्ट मिलती है और एनिमल किस तरीके से लोकोमोशन करते हैं, मीन्स कि अपनी जगह को किस तरीके से चेंज करते हैं, एनिमल में मूवमेंट कैसे होती है और ये जो बॉडी इरेक्ट खड़ी है इसको किस चीज़ की सपोर्ट है, इस चीज़ को हम सीखने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। आपको पता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन किस तरीके से एनिमल्स में एवोल्यूशन हुई और एवोल्यूशंस के दौरान जो एनिमल्स हैं उनकी साइज़ जो है इंक्रीज़ हुई है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म हैं ये जो है साइज़ में बड़े हुए हैं। जैसे ही साइज़ में ये बड़े होते गए तो इनको चाहिए थी सपोर्ट कि इनकी जो बॉडी है वो इरेक्ट खड़ी रहे, तो बॉडी की इरेक्शन के लिए सपोर्ट चाहिए थी। तो ये सपोर्ट जो बॉडी को मिली है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे यहाँ पे ये जो मेरा मांस खड़ा है तो इसको सपोर्ट है किसकी, स्केलेटन की। जो फ्रेमवर्क है इनसाइड द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर, तो वो जो हड्डियों का एक पिंजरा है वो हमें सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हमारी बॉडी ऊपर जो है खड़ी है, ज़मीन के ऊपर हम खड़े हैं कि हमें सपोर्ट है। अगर फ़र्ज़ करें कि ये सपोर्ट ना होती तो क्या होता, तो ये बॉडी हमारी इंक्रीज़ हो सकती थी? नहीं। तो ये जो हमारा गोश्त का ये जो है ये जस्ट लाइक मॉस ऑफ जेली नीचे गिर जाता। जैसे एमीबा है, एमीबा की एक शक्ल नहीं है, उस शक्ल को चेंज करता रहता है। इस तरीके से हमारी बॉडी का शेप भी मेंटेन नहीं होता और जो प्रोटेक्शन हमें मिल रही है वो भी प्रोटेक्शन भी नहीं मिलती। तो स्केलेटन जो है प्रोवाइड करता है सपोर्ट, शेप एंड प्रोटेक्शन। तो हमें नीड थी बॉडी को जो इंक्रीज़ हुई थी, लार्ज इन साइज़ जो हुई थी, उसको सपोर्ट की। तो सपोर्ट जो है प्रोवाइड की किसने, स्केलेटन सिस्टम ने। तो इस चैप्टर में हम स्केलेटल सिस्टम को पढ़ेंगे कि स्केलेटल सिस्टम क्या है और किस तरीके से प्रोवाइड करता है सपोर्ट को और किन जानदारों को कौन सा स्केलेटन सपोर्ट करता है। इस चैप्टर में ये सारी बातें डिस्कशन होंगी। तो स्केलेटन की अगर बात करेंगे तो स्केलेटन और मसल्स दोनों एक साथ काम करते हैं। स्केलेटन ऐसे अकेला काम नहीं करेगा। स्केलेटन एंड मसल्स दोनों वर्क टुगेदर करते हैं, जो कि मूव कराते हैं बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह, और ये अंडर कंट्रोल होता है नर्वस सिस्टम के। दे वर्क्स टुगेदर अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इन दोनों को, मसल्स को और स्केलेटन के जो वर्क है इनको कंट्रोल करता है। मज़ीद स्केलेटन सिस्टम के बारे में अगर बात करेंगे तो स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड करता है शेप, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। ये तीनों चीज़ें हमें स्केलेटल सिस्टम की वजह से मिलती हैं और ये पावर देता है मूवमेंट की। मूवमेंट जो हो रही है वो इस सिस्टम की वजह से हो रही है। अगर हम मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक जो पानी में जानदार रहते हैं उनको देखेंगे तो उनमें स्केलेटन सिस्टम हमें नज़र नहीं आता। मोस्टली वो पैसिव होते हैं, सीसाइल होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। मेजॉरिटी उन जानदारों की है। अगर हम टाइप्स देखेंगे कि स्केलेटन की कितनी टाइप्स हैं, तो स्केलेटन के एक टाइप है एक्सोस्केलेटल, जिसमें एक्सो की मीनिंग है आउट, मीन्स कि इसमें जो स्केलेटल है, स्केलेटन है वो आउटसाइड द बॉडी है। तो जो बॉडी है वो सराउंडिंग है स्केलेटन की। जैसे ये नज़र आता है आर्थ्रोपोडा में काइटिन का स्केलेटन बना होता है, कुछ जिस्म से बाहर होता है, जॉइंट्स में हर सेगमेंट्स में मौजूद होता है। जो सिकाज हैं, मोस्टली मोलस्किकास के जो जानदार हैं, इनमें जो शेल होता है वो जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, COCA3 का बना होता है। और ये भी एक एक्सोस्केलेटन है। हमारे हेयर्स हैं, नेल्स हैं और हॉर्न्स हैं, ठीक है। और फिशेस में जो स्केल्स हैं ये भी जो है एक्सोस्केलेटन में आ जाते हैं। एंडोस्केलेटन की बात करेंगे तो एंडो मीन्स इनसाइड
मीन्स के फ्रेमवर्क जो है सपोर्ट का स्केलेटन है जो इनसाइड द बॉडी होता है। जैसे हमारा स्केलेटन हमारी हड्डियां गोश्त के अंदर है तो ये हो जाएगा एंडोस्केलेटन सिस्टम। एंडोस्केलेटन सिस्टम में मोस्टली ट्रू एंडोस्केलेटन सिस्टम वर्टिब्रेट्स में मौजूद हैं, जो फाइलम वर्टिब्रेट है जिसमें कि जो रीढ़ की हड्डी जिन जानदारों में मौजूद होती है उनमें ट्रू एंडोस्केलेटन्स मौजूद होता है। और जो कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें भी जो है एंडोस्केलेटन मौजूड होता है। जैसे स्पेक्यूलस जो है स्पंज में है, या कैलकेरस प्लेट्स मौजूद होती हैं अकाइनोडर्मेटा की स्टारफिश में, ये भी एक एंडोस्केलेटन सिस्टम है। अगर हम हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें कोई भी हार्ड स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। ये फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है जो प्रोवाइड करता है शेप को, स्ट्रक्चर को, प्रोटेक्शन को, और ये फ्लूइड जो है यही हेल्प करता है मूवमेंट में, प्रोटेक्शन में। इसमें नाइडेरियंस के एनिमल आ जाते हैं, इसमें हेलमेंथिस के एनिमल्स आ जाते हैं, इसमें जो बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं और एनिलीड्स के जानदार आ जाते हैं। हम एक इसकी मूवमेंट देखेंगे हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की अर्थवर्म में, देखेंगे कि किस तरीके से उनमें अर्थवर्म जो है फ्लूइड की मदद से मूव करता है और किस तरीके से फ्लूइड जो है वो रिजिडिटी देता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। थैंक यू सो मच।